फान मानी इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके बाद ही उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के मंसूबे बनाने लग जाते हैं और फिर इनके दिमाग में आता है एक शैतानी प्लान। ये उसी बाथरूम के बाथटब में फान मानिए की बॉडी को टुकड़ों में काटना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उबालना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचते हुए कि इनकी बदबू ना फैल जाए और सारा गोश्त खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है। जैसे ही ये उन टुकड़ों को उबालते हैं, पीछे कुछ हड्डियां और गोश्त थोड़ा बहुत रह जाता है और ये सारे वेस्ट को एक शॉपर में डालते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने फान मानिए का सर उबालना स्टार्ट कर दिया और इसी दौरान इन सबको भूख लगी, इसकी वजह से साथ ही चूल्हे पे इन्होंने अपने लिए नूडल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब हियर इज अ वियर्ड थिंग, जो चम्मच ये फान मानिए के सर को उबालने के लिए यूज कर रहे थे वही चम्मच ये अपने नूडल्स में मार रहे थे। इवन जब नूडल्स बन गए तो इन्होंने बड़े मजे से खाए भी। दैट इज इनसेन। हाउएवर तब तक फान मानिए का सर पूरी तरह उगल चुका था, पीछे सिर्फ उसकी खोपड़ी बची थी। अब खोपड़ी को छुपाना भी इनके लिए चैलेंज था, तो लो मिंग फोंग ने इनको एक आइडिया दिया, क्यों ना हम उसी अपार्टमेंट में पड़ी एक हेलो किटी डॉल के अंदर इस खोपड़ी को सिल दे। तो इन्होंने ऐसा ही किया, हेलो किटी डॉल के अंदर डाल के सिल दिया और उस अपार्टमेंट को बंद करके अलग अलग शहरों में चले गए, ये डर से कि उन्हें कहीं पुलिस ना पकड़ ले। और दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद लो मिंग पोंग के साथ अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। उसे फॉन में नियॉन का भूत नजर आने लग गया। वो जहां भी जाती उसको फॉन में नियॉन नजर आती, अगर सोती तो वो ख्वाबों में आती, इवन उसको उसकी चीखें तक सुनाई देती थी। अब फॉन में नियॉन उससे एक ही बात बोलती थी कि मुझे मेरा सर वापस करो। अब ये डर चुकी थी। असल में ये कोई हंटेड या पैरानॉर्मल सीन नहीं था, ये लो मिंग फोंग के अंदर गिल्ट था जो उसको जीने नहीं दे रहा था। और इसी गिल्ट से तंग आके वो 12 मई 1999 को पुलिस स्टेशन चली जाती है, पुलिस वालों को साथ लेती है और उसी अपार्टमेंट में चली जाती है और वहां मौजूद हेलो किटी की डॉल की तरफ इशारा करके कहने लगती है कि इसमें कुछ है। पुलिस वाले जब उस डॉल को फाड़ के इधर चेक करते हैं तो उनको अंदर इंसानी खोपड़ी मिलती है। फिर लो मिंग फोंग पुलिस वालों को सारी बात बताती है। पुलिस वाले लो मिंग फोंग समेत उन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इनके 4 साल तक कोर्ट ट्रायल चलते रहते हैं और एट द एंड इनको 2004 में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे भयानक केस पहले कवर किया होगा। वेल, इस केस का नतीजा यही है कि अपनी गैदरिंग अच्छी रखें। दैट वाज द हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ फॉन में नियॉन। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। अल्लाह हाफिज।